आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में हार्दिक स्वागत है। मित्र, धन्यवाद करता हूं आपके सहयोग और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके स्नेह के लिए। मैं हूं आपका मित्र, आपका भाई अजीत होरो। तो मित्र, आज हम बातचीत करेंगे बातचीत पर। है ना अजीब सी बात? बात करेंगे बातचीत पर या संवाद पर। आज हम बातचीत करेंगे और विचार करेंगे कि एक अच्छी बातचीत या संवाद किसे कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में आज हम बातचीत करेंगे वचन के अनुसार एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन से ज़्यादा मैं कहूँगा एक अच्छा कन्वर्सेशन हम किसे कहेंगे। आदर्श संवाद करने की कला पर आज हम बातचीत करेंगे। दुनिया में 95% रिश्तों के बनने और बिगड़ने का प्रमुख कारण बातचीत ही है। बाकी बातें भी हैं, लेकिन प्रमुख कारण बातचीत है। मित्र, सारी सृष्टि में परमेश्वर ने मात्र मनुष्य को ही ऐसा प्राणी बनाया है जिसके पास भाषा है और लिपि है। पशु पक्षी भी अपनी तरह से संवाद करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी अभिव्यक्ति नहीं है जितनी मनुष्य के पास। आपने सुना होगा कि हमारे श्रृंगार शास्त्रों में 16 श्रृंगार की बात होती है, और यदि पाक विद्या की बात करें या पकाने की बात करें तो उसमें 56 भोग की चर्चा है। ज़रूर सुना होगा। तो इनका अर्थ क्या है? यदि मैं कहूँ 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि नाट्य शास्त्र के अनुसार कोई श्रृंगार तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि उसमें 16 प्रकार के श्रृंगार ना हो, और एक भोजन संपूर्ण तब तक नहीं माना जाता जब तक 56 प्रकार के व्यंजन ना हो। मित्र, मैं सौंदर्य या पाक शास्त्र पर उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आज मेरा उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना है कि क्या बातचीत और संवाद में भी कुछ ऐसे रस हो सकते हैं या कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं बातचीत में जिससे बातचीत भी आनंददायक हो जाए, रसपूर्ण हो जाए और बातचीत करने का उद्देश्य भी सफल हो। दूसरे शब्दों में, एक अच्छी बातचीत हम किसे कहेंगे? तो आज हम चर्चा करेंगे कि वचन के अनुसार एक अच्छी बातचीत में कितने प्रकार के तत्व होने चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छी बातचीत या आदर्श संवाद कहा जा सके। तो आइए आज के मनन पर गौर करते हैं। आज के मनन का पद है फिलिपियों 4 और उसका 5वां पद, और यहाँ पर वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मित्र, ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोमलता दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम बातचीत ही है। तो एक अच्छी बातचीत या संवाद का सबसे पहला गुण है कोमलता या विनम्रता। यदि आप गूगल करें या दुनिया के सफलतम लोगों की सूची देखें, इंसाइक्लोपीडिया देखें और उनका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि दुनिया के सफलतम व्यक्ति जितने हैं उनमें से लगभग सभी बातचीत करने में बहुत ही विनम्र और मृदुभाषी रहे हैं। इन लोगों की बातचीत में कठोरता और अहंकार लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े मैनेजमेंट चलाए। कोमलता या विनम्रता का अर्थ मित्र बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ सिर्फ धीमे स्वर में बोलना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है बातचीत में कटुता, क्रोध, अहंकार, व्यंग्य, ताने, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, चीखने चिल्लाने और तिरस्कार के भाव से रहित होना। यानी जो बातचीत इन विकारों से रहित हो वो एक कोमल, या इस समय कहूँगा वो एक विनम्र बातचीत है। गाली गलौज का तो सवाल ही नहीं उठता है। मित्र, जो विनम्र होगा वो ना तो गाली देगा और ना ही बोल चाल में गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा। यीशु के बारे में कहा गया, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मित्र, विनम्रता में बड़बोलापन नहीं होता है और न ही स्वयं को थोपने की प्रवृत्ति कि मुझे ही सुनो। मित्र, विनम्रता एक काम और करती है कि जो विनम्र होगा वो तैश में आकर या जोश में आकर या उतावली में आकर उत्तर नहीं देगा। नीति वचन 15 उसके 1 में वचन कहता है, कोमल उत्तर से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। मित्र, कई बार कुछ लोगों पर इतना गुस्सा आता है कि लगता है पता नहीं क्या कर दें इसका, है ना? तो यदि ऐसा गुस्सा आए तो देखिए कि वचन क्या कहता है। नीति वचन 25 और उसके 15 में लिखा है, कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है
तो मित्र, यदि गुस्सा आए और मन करे कि सामने वाले की हड्डी तोड़ दें, हड्डी पसली एक कर दें, तो हड्डी तोड़ने का तरीका वचन के अनुसार है कोमलता और विनम्रता से उत्तर देना या बातचीत करना। तो बातचीत में मुस्कुराइए और विनम्रता से अपने वचन को सुशोभित रखिए। विश्वास कीजिए, बड़े से बड़ा किला भी विनम्र बातचीत के द्वारा जीता जा सकता है। दूसरी बात, एक अच्छी बातचीत में क्या तत्व होना चाहिए, हम दूसरे तत्व की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मित्र, एक अच्छी बातचीत का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें जानना चाहिए, और वो है सिर्फ बोलना ही नहीं लेकिन सुनना भी। अभी अभी हमने विनम्रता की चर्चा की, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। यदि मैं बेहद विनम्रता से केवल अपनी ही डफली बजाता रहूं, अपना ही गीत गाता रहूं, तो यह एक अच्छा संवाद नहीं है। याकूब 1 और उसके 19वें वचन कहता है, हर मनुष्य यानी एवरीवन, आप जो सुन रहे हैं, हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यू मस्ट बी रेडी टू लिसन टू व्हाट द अदर इज सेइंग। मित्र, अक्सर होता यह है कि हम लोग किसी की सुनते ही नहीं है, अपनी ही बोलना चाहते हैं। तो मित्र, ऐसी बातचीत दो तरफा न होकर एक तरफा ही रह जाती है और इसका वो परिणाम नहीं निकलता जो हम चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति को यह एहसास मत होने दीजिए कि उसकी सुनी ही नहीं गई। अधिकांश लोग दूसरे की नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है यह सोचना कि ये भला हमें क्या सिखाएगा, ये कौन सा अंतिम सत्य ढूंढ के लाया है। या एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बोलने वाला हमारा समय बर्बाद कर रहा है। हाल में एक अध्ययन आया था जिसमें उन लोगों से बातचीत की गई थी जिनके रिश्ते टूट गए थे। अध्ययन में पता चला कि बहुत से रिश्ते इसीलिए टूट गए थे कि दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष की बात ही नहीं सुनी और न ही समझने की कोशिश की। तो मित्र, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई अपनी बात कह रहा है तो हम उसे भी तत्परता से सुने, अनमने भाव से मात्र हाँ हूं ना करें। सामने वाले को ऐसा न लगे कि आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि ऐसा करना सामने वाले का भी अपमान है। मित्र, हम यह ईमानदारी से जताएं सामने वाले को कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। बीच बीच में सामने वाले को उत्साहित भी करें। यदि सामने वाला अपनी कोई समस्या बता रहा है तो हमें हमारे शब्दों में सहानुभूति या करुणा या मदद करने का भाव भी ज़रूर दिखाना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें सहमति में सर हिलाने से, मुस्कुराने से, या तो यह कहने से कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं, हम सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं और उसके मन में हमारे लिए आदर आ जाता है कि दुनिया नहीं सुनती भाई, एटलीस्ट ये भाई तो सुन रहे हैं, ये बहन तो सुन रही है, एटलीस्ट मेरे पिता तो सुन रहे हैं, मेरे पति तो सुन रहे हैं। हाँ मित्र, सामने वाले को ये भाव आने दीजिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। ज़रा सोचिए, जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो कितनी शिद्दत से उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारी बात सुने। तो मित्र, ऐसी ही उम्मीद दूसरा व्यक्ति भी हमसे करता है। तो यदि हम सुनने में तत्पर हैं तो आज के दिन कहना चाहूँगा कि हम एक बातचीत के शिल्प को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है ये तीसरी बात एक अच्छे संवाद या वार्तालाप के लिए, और वो है सहनशीलता, है ना, टॉलरेंस। कई बार बातचीत के बीच में ही फट पड़ते हैं हम लोग, है ना। नीति वचन 12-16 में वचन इस प्रकार से कहता है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, उसी दिन, बल्कि मैं कहूँगा उसी क्षण। तो लिखा है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। मित्र, यहाँ रिस शब्द का प्रयोग हुआ है। रिस का अर्थ है क्रोध या गुस्सा या खीस। वचन कहता है कि मूढ़ या मूर्ख का क्रोध बात करते करते ही वार्तालाप के बीच में ही प्रकट हो जाता है। मित्र, किसी भी वार्तालाप में कई बार ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जब दूसरे की बात सुनकर हमें गुस्सा आ सकता है, कई बातें सहन नहीं होती, और परिणाम ये होता है कि हमारा क्रोध भी कई बार नहीं चाहते हुए भी उसी समय प्रकट हो जाता है, या आजकल की भाषा में हम फट पड़ते हैं।
वचन बताता है मित्र, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। वचन बताता है कि यीशु पर लोग सब प्रकार का दोष लगाते रहे, लेकिन वह शांत रहा। मित्र, कई बार ऐसा लगेगा बातों को सुनकर कि मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन ध्यान दीजिए, इससे संबंध खराब हो सकते हैं। बातें हमेशा के लिए बिगड़ सकती हैं। हो सकता है कि जोश में आकर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका घाव कभी न भरे। इसीलिए सहनशीलता वार्तालाप में बहुत जरूरी है। वचन नीति वचन 29:20 में इस प्रकार से कहता है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक आशा तो मूर्ख से ही की जा सकती है। तो मित्र, यदि हम चाहते हैं हम एक अच्छे वार्ताकार हों, अच्छी बातचीत हमारे द्वारा हो, उसका परिणाम फलदायक हो, तो बातें करने में उतावली ना करें, सहनशीलता के साथ सामने वाले को सुने। अंतिम बात, किसी वार्तालाप में एक और बात का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और वो है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। यानी कोमलता से और नम्रता से और यानी फर्म होकर के, यानी दृढ़ता के साथ अपनी बात साफ साफ कहना, साफ साफ कहना। ऐसा कहना कि सुनने वाला समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, चलिए मैं एक डायलॉग बोलता हूँ। मान लिया किसी ने मुझसे कुछ पूछा या कुछ उसने बात की, तो मैं उसको इस प्रकार से जवाब देता हूँ। देखिए, हाँ, देखता हूँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो बहुत अच्छा, और नहीं हो सकता है तो और भी अच्छा। अरे, ये क्या बात हुई? इससे आपको क्या समझ में आया? इससे सामने वाला क्या समझेगा? मित्र, ऐसे लोग बहुत अधिक संख्या में हैं जो यहीं पर फेल होते हैं। वे इस डर से स्पष्ट नहीं कह पाते कि सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए। इसलिए क्या करते हैं, वे बातों को गोल गोल घुमाते रहते हैं, बीच बीच की बात करते हैं, मध्यम मार्गी बातचीत करते हैं, जिसका अर्थ ना तो हाँ होता है और ना तो हाँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पाते हैं कि प्रभु ठंडा या गर्म को पसंद करता है, गुनगुने को नहीं, बीच वाले को नहीं। उसी प्रकार हमारी बातचीत भी स्पष्ट होनी चाहिए कि सुनने वाला किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। मत्ती 5:37 में यीशु ने कहा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मित्र, स्पष्टवादिता लेकिन विनम्रता के साथ बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब आज का मनन समाप्त करते हैं। तो आज हमने विचार किया एक आदर्श वार्तालाप पर। तो आइए ना आजमा कर देखते हैं। गारंटी देता हूँ मित्र, आप सफलता का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन सफलता आपका पीछा करेगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आमीन और फिर से आमीन।